हमारे जी सबको नमस्कार। जी भाई, जी आज क्या टॉपिक चल रहा है सर? दिवाली मना ली? अभी दिवाली मना के लिए दिवाली तो हाँ घर में हो गया आज दिवाली। आपको नहीं पता? नहीं घर में हो गया बता रहे हैं अच्छा, हो जो गया है, मतलब या हो थी। हाँ जी। अच्छा अच्छा बच्चे पटाखे वटाखे छोड़ लिए सब। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए, तो आज का टॉपिक इतना ज्यादा था कि कौन से टॉपिक पे बात किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा। आप ही कोई टॉपिक बताइए सर मुफ्ती दिवाली साहब। पे करने के पोल्यूशन क्यों हो रहा है इतना, इसी पे कर ले। दिवाली से ही पॉल्यूशन थोड़ी हो रहा है, अब खेती से भी पॉल्यूशन होता है। अब हरियाणा में देखिए वहां पे हाँ, पुआल बात जलाया सही है। जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि खेती से भी होता है, इसी वजह से जो है खेतियों के ऊपर यानी जो वहाँ आग लगाने के ऊपर पाबंदी लग रही है। तो क्या जी जी पाबंदी लगनी चाहिए? लगी हुई है तो तो आप ही ने कहा कि भी बच्चों ने पटाखे फोड़े, आलू बच्चों ने आपने पटाखे फोड़े आलू अभी। अरे सर अभी जो पटाखे आते हैं ना हाँ। वो सब मैंने पॉल्यूशन लेस आते हैं। अच्छा, हाँ वाह, क्या बात। ये नहीं पता है क्या आपको? बड़ा जबरदस्त एडवांसमेंट किया भाई आप लोगों ने, क्योंकि हम तो फोड़ते नहीं नहीं ना, तो नहीं हमें नहीं हम पता। लोगों ने नहीं किया। अगर आप गूगल में सर्च एक्चुअली क्या है ना, आप लोग इसके बारे में जानते नहीं है इसलिए आप जी लोग को ये यूनिक लग रहा है। जी तो कभी भी गूगल में सर्च कीजिएगा जी, तो बहुत से ऐसे पटाखे हैं सही। जो कि पॉल्यूशन जैसे मैक्सिमम पटाखे। मैंने आपको अगर अगर कोई इंडिया में रहता हो जी मैं और रहता हूँ, जिनके यहाँ सुना है। हाँ जी हाँ अभी जी अभी जो पटाखे आ रहे हैं उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या जरा बताइए तो, उसमें क्या क्या। सर देखिए सर, सॉरी सर, मैं साइंस का तो बंदा नहीं हूँ कि मैं हाँ, बता नहीं, सकता हूँ कि इसका केमिकल लेबोरेटरी में काम नहीं करता हूँ सर, चले सॉरी। आप इतना बता दें कि जो आजकल पटाखे आ रहे हैं, ठीक है, हम्म। पोल्यूशन लेस हैं, क्या आवाज भी नहीं होती उनमें, या हो आवाज वाले भी आ रहे हैं? आवाज वाले देखिए इलीगली आवाज वाले बिक रहे हैं लेकिन वो बैंड है। अब अच्छा, इलीगल काम कोई भी कर रहा हो, अब जैसे देखिए क्लाउड स्लॉटरिंग बैंड है लेकिन होता ही है ना, तो वो इलीगल है। ठीक। हम्म। तो बहरहाल आपको यहाँ तक आपसे गुफ्तगू हुई है, अंदाजा हुआ कि भाई आप पोल्यूशन के खिलाफ हैं, और दिवाली के जरिए अगर पोल्यूशन हो तो आप इसकी हिमायत करेंगे कि भाई ये पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, पटाखे वटाखे बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर ही हों, घर के अंदर बाहर ना हो, देखिए ताकि सर होना तो एक चीज हो। में बता रहा हूँ, वैसे आप दिल्ली एकदम गवर्नमेंट सही ने, बोल रहे हैं। विकास भाई, दिल्ली गवर्नमेंट ने पटाखों को बैन किया, उसके बारे में क्या कहना आप? क्यों किया होगा उन्होंने बैन? कैलकाटा में उससे पहले से बैंड है। यार तो क्यों किया बैन जब चार आप पांच बता साल रहे छोड़ हो? दीजिए। भाई देखो यार, अरे बात उसी सर पे करनी बोल, चाहिए। आप मुझे बताएं उन्होंने क्यों बैन किया, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कब किया क्योंकि ये नहीं। जिस पटाखों से पोल्यूशन होता था या 80 डेसिबल के ऊपर साउंड पोल्यूशन करता था उसको बैंड किया गया है। अब देखें, आपके पीछे जो पटाखे छूट रहे हैं उसकी आवाज अमेरिका तक आ रही है। मैं जानता हूँ सर, वही तो मैं बोला भी हाँ, तो बैंड है लेकिन होता ही है। क्योंकि पता है क्या, जहां मैं काम करता हूँ ना भाई, वहां पर अभी एक हफ्ता पहले ही प्रेजेंटेशन हुई है और उसमें ये बात सामने आई है कि फायर क्रैकिंग को इलीगल बिजनेस जो है करार दिया गया है इंडिया के अंदर, फिर भी ये इलीगल काम हो रहा है। आप इसके हक में क्यों है भाई? कहाँ हक में है प्रभु? मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि क्लाउड स्लॉटरिंग भी तो बैंड है लेकिन वो भी तो होता है इलीगली, होता है इलीगल सब है। अब मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ। काउ जो स्लॉटरिंग है उसके लाइसेंस मिले हुए लोग, कहाँ लाइसेंस है सर? अच्छा आपको नहीं जब पता? इलीगल है, इंडिया में बैंड है तो कहाँ से उसका ये लाइसेंस? बताइए पूरे इंडिया में सही मुस्लिम भाई, नहीं नहीं, हाँ, ये पूरे इंडिया में कहाँ बैंड है भाई? जी, इंडिया में बैंड है आपने कहा, अब इसको बताएं कि इंडिया में काउ स्लॉटरिंग बैंड है। जी, यूपी में बैंड है, यूपी, खाली हरियाणा में यूपी, बैंड है, राजस्थान में बैंड है। इंडिया की बात हो रही है जी। तो सर यूपी इंडिया में ही आता है सर, इंडिया के बाहर नहीं है। लेकिन इंडिया तो यूपी में नहीं आता ना। अरे तो इंडिया के हम स्टेट, आप पूछे कहाँ का बैंड है, हम आपको बता रहा हूँ कहाँ का बैंड है। आपने कहा यूपी इंडिया में आता है, अब ये लेकिन इंडिया तो यूपी में नहीं आता ना मेरे भाई। अरे तो प्रभु आप मेरे से क्वेश्चन पूछे कहाँ कहाँ बैंड है इंडिया में, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ बैंड है। कहाँ कहाँ वो मुझे भी बताया, मैंने कहा इंडिया में बैंड है ये बताएं। हाँ तो इंडिया में बैंड है। नहीं आपने असल में समझे, सही मुस्लिम भाई जब आपसे बात कर रहे थे, विकास भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? बस मैं ठीक हूँ अमीर भाई, आप कैसे हो? ठीक, गुड, बड़ा बड़ा धन्यवाद, एकदम बढ़िया। सही मुस्लिम भाई बेसिकली जब आपसे पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा काउ स्लॉटर का लाइसेंस मौजूद है कि नहीं मौजूद? यूपी में तो मौजूद नहीं है। नहीं, तो जब उसके जवाब में आपने कहा था इंडिया में बैंड है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं बैंड है, इसका मतलब है पूरे इंडिया में तो, अरे सर मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, वेस्ट बंगाल में बैंड नहीं है। जरा सुने नहीं बैन, वेरी गुड, बात ही खत्म हो गई फिर। एग्जैक्टली कैसे खत्म हो गई? भाई की मैं बताता हूँ कैसे हुई, जरा सुनिएगा।
जी जी जी। सही मुस्लिम भाई के जवाब में जो आपने एनालॉजी दी है वो ये समझ लें कि इनकम्प्लीट है, ठीक नहीं है। मिसाल के कैसे तौर पे नहीं है? आपको ऐसी चीज, हाँ मैं वो समझा देता हूँ। पटाखे जो हैं उनकी कोई खास स्टेट है कि बैन है जो ये पोल्यूशन पैदा करते हैं, या ओवरऑल हाँ हाँ, ये खास ओवरऑल बैन स्टेट है? में बैंड है, खास स्टेट में खास स्टेट, सब में नहीं बैन। नहीं है। अच्छा, यानी इसका आप बताइए मतलब पूरा ये ऑल है ओवर कि इंडिया बैंड है, आज से नहीं। कुछ हम बता रहे 10 साल भी छोड़ दीजिए, हम बोले करीब 12 से 15 साल पहले से बंगाल में बैंड है, जो कल दिल्ली में अब इसका बैंड मतलब हुई। ये है, ये तो एक हाँ। और मसला आ गया लेजिस्लेशन का कि कई इलाके जो हैं उनको इको फ्रेंडली माना गया और कई में नहीं माना गया। वैसे चाहिए तो ये है कि पोल्यूशन नहीं नहीं, पूरे अब एक नहीं, चीज यहाँ बता पर रहा, अब यहाँ पर एक सवाल नहीं, होता है। यहाँ पे आपसे असहमत हूं मैं, नहीं नहीं, आपसे ठीक है। डिसएग्री करता हूँ। क्यों मैं डिसएग्री करता मैं एक हूँ? सवाल आपसे करता हूँ, इसी सवाल ये इससे जुड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताएं कि किसी को फिजिकल हर्ट करना वर्सेस किसी को इमोशनल हर्ट करना, इसमें कौन सी चीज ज्यादा बुरी आपको लगती है? फिजिकल हर्ट करना। फिजिकल हर्ट करना। तो अब देखें, पटाखे जब फूटे जाते हैं ना, तो उसमें दुनिया भर के जितने भी लोग हैं जो पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं, वो फिजिकली हर्ट होते हैं, ये उनकी हेल्थ से फिजिकल रिलेटेड नहीं होता हर्ट होते हैं सर, है। आपके नीचे थोड़ी कोई पटाखा छोड़ रहा है। लेट मी एक मिनट विकास कंप्लीट, भाई, लेट मी विकास भाई, कंप्लीट। और अगर काउ स्लॉटर कोई करता भी है ना इलीगल, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपके जज्बात और इमोशन हर्ट होंगे। सर अब मैं आपको एक बात बता रहा तो हूँ, आपने खुद ही पटाखे मान कोई, लिया कि एक जुर्म बड़ा सर है और एक जुर्म छोटा आप मैं माना कि नहीं माना, मेरा तो जवाब ही नहीं सुन रहा है। मैं क्या बोला हूँ कि पटाखे कोई आपके नीचे थोड़ी छोड़ रहा है। विकास भाई एक मिनट, आपको हाँ पता भाई। है, आपको पता है जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, कैट्स, डॉग्स, इवन छोटे हाँ। बच्चे, उनको ये राइट है। और मैं आपको कानून बता देता हूँ, जो एक्ट और सेक्शन है 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसके अंतर्गत किसी को भी अगर इरिटेशन होती है पटाखे से, खास तौर से छोटे बच्चे, वो जाके एफआईआर कर सकते हैं। तो करे एफआईआर। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं एफआईआर करे। आपने अभी सर, आपने अभी बात नहीं, सर आपने अभी बोला, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आपने भी बोला काऊ कैट डॉग। सर काऊ कैट डॉग के बारे में आप सोचते हैं, कम से कम बकरे गाय या ऊंट के बारे में भी सोचिए जब आप हलाल करते हो उसको। तो हम सबके बारे में सोचते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल उसके बारे में कुर्बानी बंद कीजिए फिर। नहीं, फिर ये ज्ञान सिर्फ दिवाली में क्यों? हम उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं। एनिमल लवर सिर्फ दिवाली में उठ के आ जाते हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, उनके दुख दर्द में हम शरीक होते हैं, और इसीलिए उनके बहुत शानदार किस्म के, बहुत बेहतरीन आला किस्म के कबाब खाते हैं हम। वैसे नहीं खाते, वैसे सर तो अब देखिए आप कबाब खाते हैं। अब देखिए आप कबाब, हाँ विकास भाई सुनिएगा जरा, हम उनकी फिक्र करते हैं, ये आपको मानना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मनुस्मृति में लिखा है अध्याय 5 के अंदर, अध्याय 5 में पूरी डिटेल है, आगे भी है मगर 5 में ज्यादा डिटेल है। तो उसमें वो कहते हैं कुछ पशुओं को भक्षण के लिए बनाया गया है और कुछ पशु जो हैं वो अभेक्ष हैं। ये सब इलॉजिकल बुक्स है। नहीं वो ठीक है, मेरी बात तो सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। इलॉजिकल है आपको खाना है, आपको खाना है, आप उसके लिए एक आयत डाल देंगे और उस पंडित को खाना है, उसके लिए एक मंत्र डाल देगा। विकास भाई, तो ये इलॉजिकल है सर। विकास भाई अब लॉजिक में फार्मूला सेट करने लगा हूं, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कब आप जी जी भक्षण को, मनुस्मृति को इलॉजिकल कहें। अब आपसे मैं सवाल करने लगा हूं, पटाखे फोड़ना और ये तमाशे करना, ढोल ढामा, ये मुझे किसी धर्मशास्त्र से दिखा दे। नहीं है लॉजिकल। तो फिर ये अपना परंपरा है, अपना ट्रेडिशन चला रहा है वो। एक मिनट, परंपरा कब से शुरू हुई? परंपरा का मतलब होना चाहिए प्राचीन काल से, ये प्राचीन काल से परंपरा है। सर एक बात बताइए, नबी जी का बर्थडे मनाया जा रहा है आजकल, बहुत अच्छे, तो वो क्या प्राचीन काल से चला रहा है, फर्स्ट डे से चला रहा है? आप नहीं मानते तो कोई तो मना रहा है। सर आज मैं एक एज पे पहुंच गया हूं तो मुझे पटाखा छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। विकास भाई ये गलत है। कैसे गलत है? काम किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे गलत है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, मैं विकास भाई आप जैसे व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप न्यूट्रल स्टांस एक देंगे जो मानवता के पक्ष में, या एक सर मानवता के पक्ष में तो आप मेरी बात ही नहीं पूरा सुन रहे हैं आप लोग। प्रकाश इज्जत रास आ रही है कि नहीं? मैं नीचे उतार दूंगा मेरा भाई, बात मुझे सर उतार दोगे तो कौन सा मेरा नुकसान हो जाएगा? मेरा शेयर बाजार में यार नीचे बैठ के सुन, फिर 2 मिनट मुझे दे, तेरी मेहरबानी। मैं कह रहा हूँ विकास भाई आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप जो हैं वो कुछ और करना चाह रहे हैं। मेरा भाई बात सुन ले, दिवाली का अवसर है, थोड़ा सुन ले। आपने पहले भी इलॉजिकल एनालॉजी दी, आपसे बात की जा रही है पटाखे फोड़ने के ऊपर, आप आ गए काऊ स्लॉटर के ऊपर। भाई आपने जवाब भी देना है या सिर्फ आपने हमारा नाक साफ करवाना है? आपका नाक साफ कौन करवाएगा? सवाल ये है।
दूसरा आपके सामने मैं रख रहा हूं कि भाई ये मनुस्मृति बता रही है मांस भक्षण के हवाले से, वो जी इलॉजिकल है, तो आपके पटाखे कौन से लॉजिकल हैं? ये जी हमारी परंपरा है। कहां से ली परंपरा? कब आरंभ हुआ इसका? किसने कहा? किसने इसका हुक्म दिया? श्री राम जी ने। कमाल है विकास भाई, उधर से भाग के आगे आपके प्रॉफिट ये करते हैं, और जवाब देना भी है किसी चीज का कि नहीं देना। कमाल है पांडे जी। चलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, इस बार सुनिएगा। देखिए जब मैं बचपन में था ना तो मैं भी रोता था, पटाखे छोड़ना है, घर वाले बोलते थे एक पैसा में आग लगाना होता है, मत करो ये सब काम, लेकिन मैं फिर भी जिद से रोता था। ये बात सुनिए, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं, आपने अभी क्वेश्चन किया उसका आंसर दे रहा हूँ मैं। और आज मैं उम्र का इस एज पे आ गया कि मुझे लगता है कि यार वेस्टेज ऑफ मनी है फायर पेपर, लेकिन बच्चे हैं उनको इच्छा है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी तो यही करता आ रहा था, और आज मैं इनको नॉलेज दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तो ठीक है उनका इच्छा है वो करें। आज मैं एक भी पटाखा नहीं छोड़ा, जबकि इतने पटाखे घर में अभी पड़े हुए हैं कि रात भर कोई छोड़ ले, लेकिन बच्चे हैं, हमको अपना वही बचपन याद आ जाता है। अनुसार विकास भाई समझ आ गई, रिपीट हो रही है। आपने फिर जो एनालॉजी दी है वो इलॉजिकल है। क्यों भला? कैसे? हाँ, चोर जो होगा वो अपने बेटे को चोरी करने देगा, वो कहेगा मैं भी तो बचपन में चोरी करता रहा हूँ, मेरे बेटे को चोरी करने दो। जो मर्डरर होगा वो पटाखा छोड़ना चोरी नहीं होता है, मेरा बेटा पटाखा छोड़ना चोरी नहीं होता है। नहीं ठीक है, चोरी नहीं होता, एंजॉयमेंट है, नहीं होता, लेकिन आपके नजदीक इलॉजिकल तो है ना। इलॉजिकल हार्म तीनों चीजों में हो रहा है, चोरी में भी, मर्डर में भी और पटाखे जलने में। सर एक साथ एक करके। अच्छा, और चोरी में तो एक आदमी जिसका माल चोरी हुआ उसको हार्म हुआ, पटाखे में तो पूरे महल्ले का हार्म हो रहा है। किसका हार्म हो रहा है सर? जब बता रहे हैं पोल्यूशन फ्री पटाखे आ चुके हैं। बात सुने, आर्ग्यूमेंट जो है ना आपके, आर्ग्यूमेंट कोई पोल्यूशन फ्री नहीं आए हैं, पोल्यूशन लेस आए हैं सर। पोल्यूशन लेस आए हैं तो पोल्यूशन लेस जब अलाउ है तो बच्चे कर रहे हैं। पांडे जी आपके आर्ग्यूमेंट की बेस ये थी मैं करता रहा हूँ लिहाजा मेरे बच्चे को मैं कहता हूँ, या बच्चे कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ चलो छोड़ो यार कर रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट गलत है, आपको मुनाफिकत है। नहीं सर आप जो हम बता रहे हैं ऐसा बहुत सी चीज है। ऐसा है, ये अब ये गुफ्तगू जो है वो गलत रुख पर जा रही है, और टाइम हमारा बहुत हो गया, 15-16 मिनट हम ऊपर हो गए। जो बात आपसे होनी थी, अगर वो असल में ये बात इसलिए हुई विकास जी, क्योंकि आप अगर किसी टॉपिक के आए थे तो हमने कहा चलो इसी टॉपिक पर बात कर लें, तो बहरहाल लोगों को पता चल गया कि आप खुद जो है पटाखेबाजी को इलॉजिकल कहते हैं, एंड इसके बावजूद सपोर्ट करते हैं। वो हर बुजुर्ग करता है यार, जो बुजुर्ग जैसा वो यही बोलता है। तो अब ये है कि अब हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत